Next 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे एमसीडी चुनाव की। जी हाँ, आपको बता दें कि एमसीडी इलेक्शन हो चुका है और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बीजेपी को करारी धूल चटा दी है। हार की धूल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी को चटा दी है और काफी लंबे इंतजार के बाद साफ तौर पर देखने को मिला कि एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की आखिरकार जीत हो गई। अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पर दावा किया था वो अब फाइनली सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी जीत का ऐलान कर चुकी है और यहाँ पर साथ ही बीजेपी को एक बड़ी चुनौती भी दे डाली है। आखिरकार क्या कुछ है वो चुनौती और कैसे आम आदमी पार्टी की जीत एमसीडी इलेक्शन में हो पाई है, इसका आज के इस प्रोग्राम में इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही क्या इसका असर अब गुजरात के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आज एमसीडी इलेक्शन का रिजल्ट और कल जिस तरह से गुजरात चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, क्या बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से गुजरात चुनाव में लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही थी, बीजेपी को ये पूरा भरोसा था कि ना तो एमसीडी इलेक्शन और ना ही गुजरात इलेक्शन में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकेगा। अगर एमसीडी इलेक्शन की बात करें तो दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी बीजेपी को यही ओवर कॉन्फिडेंस था कि आम आदमी पार्टी हर बार की तरह हार का सामना करेगी। लेकिन जिस तरह से करारी हार खुद यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर देखनी पड़ी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल ने दावा गुजरात चुनाव को लेकर किया है, क्या वहां पर भी कोई बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है? कहीं ना कहीं दोनों चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बीच जिस तरह से जीत का सेहरा बांधे आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं और जहां पर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे देते हैं। बता दें कि यहाँ पर राम गोपाल राय ने बीजेपी को ये चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि एमसीडी इलेक्शन में दिल्ली में बीजेपी अपना मेयर तो बना के दिखाए। तो यानी कि साफ कहा जा सकता है कि एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो कोई धूल में लगने वाला लठ नहीं है, बल्कि पूरी तरह से रणनीति के साथ खेला गया चुनाव है। यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने करारी जीत हासिल की है, साफ तौर पर लग रहा है कि जो दिल्ली की जनता है वो अभी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को चाहती है। हालांकि चाहे यहाँ पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो जीत हासिल की है उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। जहां एक और कई नेता इस बात का दावा करते हुए नजर आए कि एमसीडी इलेक्शन में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद साफ तौर पर अब गुजरात चुनाव को लेकर भी बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है कि क्या ऐसा ही कोई तीर अब आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में तो नहीं लगाने वाली है। देखिए, अब तक यही माना जा रहा था कि चाहे एमसीडी इलेक्शन हो या फिर गुजरात इलेक्शन, जीत दोनों जगह पर बीजेपी की ही होनी है। इस तरह के दावे भी करते हुए कई नेता नजर आए। चाहे एमसीडी इलेक्शन की अगर बात करें, जिस तरह से बीजेपी नेता मनोज तिवारी दावा करते हुए नजर आए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वोटों का हेर फेर हुआ है, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से एमसीडी इलेक्शन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भगवंत मान, जी हाँ, भगवंत मान का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी इलेक्शन में गुजरात चुनाव की एक हल्की सी झलक आम आदमी पार्टी ने दिखाई है। तो क्या साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है? कल जब रिजल्ट आएगा गुजरात चुनाव का, तो क्या कोई ऐसा बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत का सेहरा दिल्ली में अपने सर बांध लिया है,
क्या ऐसा ही कोई बड़ा झटका यहाँ पर आम आदमी पार्टी गुजरात में भी देने वाली है? जी हाँ, एक के बाद एक ऐसे राज्यों में चुनाव और अब इंतजार है रिजल्ट का। आज जिस तरह से एमसीडी इलेक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पूरा तख्ता पलट दिया, क्या गुजरात में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी इतना बड़ा खेला कर देगी। वो बीजेपी जिसे पूरा भरोसा था कि एक बार फिर से एमसीडी इलेक्शन में जनता यहाँ पर बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी, लेकिन जिस तरह से देखने को मिला कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी झाड़ू से सबका सफाया कर दिया। यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी के आगे टिक नहीं पाया। जो करारी जीत यहाँ पर हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि भैया देश की राजधानी दिल्ली में तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलती हुई दिखाई देगी। एमसीडी इलेक्शन में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने करारी जीत हासिल की है, उसके बाद जहां एक और आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता खामोश नजर आ रहे हैं। इस बीच आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, यहाँ पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी के बयान को लेकर वो भी सुनिए और साथ ही आपको सुनवाएंगे मनोज तिवारी जी का भी वो बयान कि आखिरकार हार के बाद किस तरह का बयान देते हुए नजर आ रही हैं मनोज तिवारी। तो पहले देखिए ये वीडियो। एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे अभी मेरा दिख रहा है। अब बीजेपी बारे में बोल रहे हैं आप। हाँ, बीजेपी आप तो बोलते रहते हो। जी हाँ, थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। सर गुजरात को लेके क्या आकलन है? कल सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे, लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं। इसका मतलब एग्जिट पोल अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। एक मिनट, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा? है ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े हैं। देखो लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे पार्टी दफ्तर पे जश्न बनेगा क्या आपका? यस, जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो। अगर खुद नहीं जीतते दूसरों को संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है, जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी क्या कीमत लगाओ। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।